जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 प्लस क्वेश्चन जो 23 जुलाई के एग्ज़ाम में पेपर आया है, सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है 27 जुलाई के पेपर होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जैसे कि ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि ये जो है सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको जो है से कि एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाएं ताकि आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे करेंट अफेयर, बिहार जीके, स्टैटिक जीके, मैथ, हिंदी और जो है कि केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का जो है पहला बायोलॉजी कहाँ बना है। तो ये जो बना है मुजफ्फरपुर में बना है। कहाँ बना है? मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो किस में है? तो ये जो है भाग 4 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो कौन है? राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिट्टी चोखा किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है। तो किसका है? तो ये जो है बिहार का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। कहाँ से होता है? तो ये जो होता है मुख से होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है? विद्युत जनरेटर से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था? 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये जो समास है, समास कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। आप लोग जो है समास का जो प्रकार होता है 6 प्रकार का होता है। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो होता है कौन कौन होता है। आप लोग ज़रूर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। किससे? प्रतिक्रिया बल से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अधिकतम वन क्षेत्र किस जिले में है। तो किस जिले में है? तो ये जो है पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। तो कितना है? तो ये जो है 25 गो है। कितना है? 25 गो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बियो जो है व्योम मित्रा क्या है। तो ये जो है इसके द्वारा जो है इसरो द्वारा बनाया गया एक ह्यूमन नाइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है? तो ये जो है 10% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो कौन है? अमोनियम क्लोराइड। कौन है? अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुहावरा कि मुहावरा जो है नाक में दम करना, इसका अर्थ क्या होता है? कि बहुत परेशान करना। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया था। किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु जो है 20% हानि पर बेची गई, ठीक है, यदि 240 रुपये का लाभ होता तो क्रय मूल्य क्या होता। कह रहा है कि एक जो है 20% हानि पर, देखिए तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100। तो 20 × 100 यानी 1/5, यानी 5 जो हो गया क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा।
अब कह रहा है कि 240 रुपये जो है का लाभ होता है। कितना का होता है? 240 रुपया। अब देखिए 5 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपको हानि निकलेगा, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है 240 रुपया लाभ होता है ना। कितना होता है? 240 रुपया लाभ होता है। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ इसको लाभ देखेंगे तो यहाँ पे 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। यानी CP हो जाएगा 5 और SP हो जाएगा 6। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 240 और 5 से गुना कर देंगे CP से तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5.8 जो है समानुपाती 15:1 है। तो x का मान निकालें। तो 5/8 हो जाएगा बराबर में 15/x। 5 से 3 बार में कितना हो जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60, 90, 30 वाला जो त्रिभुज कौन सा होगा? जैसे ही एक कोण 90 डिग्री आ जाएगा तो क्या कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई गई है और फिर जो है 20% घटाई गई है तो कुल प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा? तो देखिए, जो बढ़ाई गई है उसको प्लस में लिखेंगे। सूत्र होता है -20 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे और बटा में 100। देखिए 25 चौके 100 और 4 बचे 20। अब देखिए 20 में से 25 में से 20 जाएगा तो प्लस में 5 और ये हो जाएगा माइनस में 5 और 5 में से 5 जाएगा तो 0, यानी जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में भारत रत्न किसे मिला? तो ये जो है 2025 में अभी तक घोषित नहीं हुआ है, हम लोग याद रखेंगे किसी को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 का पुरुष क्रिकेट T20 जो है विश्व कप किसने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता है? ये जो जीता है भारत जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो ये जो है साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल सुनीता किस खेल से जुड़ी है? तो किससे है? तो तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो किस भाग में है? 3 में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NDRF का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है से कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बिहार में कितने जो है से प्रमंडल है आप लोग बताएंगे? तो ये जो है 9 है। कितना है? 9 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई का मान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 3.141 होता है। और ऐसे क्या होता है? 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन नीति लागू की है? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश।